गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतोष पटेल, चलिए जयकारा लगाइए। संतोष पटेल जी जयकारा लगाइए। चलिए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी की जय जय हो। हो। बोलो सनातन धर्म की जय हो। जय हो। पलक की जय। जय हो। श्याम सुंदर धाम की जय। जय हो। अजलवास धाम की जय हो। जय हो। गुरु माई की जय हो। जय हो। बाबा श्री गंगाईनाथ की जय हो। कल की अवतार की जय हो। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा गुरु परिवार, सत्संग का गुरु परिवार। चलिए अब बात करते हैं गुरुदेव जी की, प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की। परिवार में गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं। तरह तरह के रंग हैं इनके बगीचे में, तरह तरह के फूल हैं, थोड़े कांटे भी हैं थोड़े कांटे भी हैं और फूल भी हैं, सुंदर फूल भी हैं, खुशबू वाले अच्छे अच्छे पत्ते भी हैं, बेल भी है। भरा पड़ा है बगीचा गुरुदेव का रंग बिरंगी चीज़ों से, अद्भुत चीज़ों से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सत्संग में। कोई ऐसा भी है जिसमें फूल भी है, खुशबू भी है, पत्ते भी है, कांटे भी हैं, बहुत सुंदर भी है। और वो है राजशिव। हैं? वो है राजशिव। नहीं मैं ये आज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे सत्संग में ना बहुत सारे लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं हमें पता भी नहीं है, लेकिन कोई कुछ लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, कोई कांटे चुभोने आता है सिर्फ। तो वो भी बगीचे का ही हिस्सा हुआ ना, इसीलिए मैंने आज हाँ। तो कांटे हम कांटे हैं उनके लिए और वो हमें चुभते हैं इसलिए कांटे हैं। वैसे है हमारे बगिया का हिस्सा, हमारे परिवार का ही हिस्सा। काम बहुत अच्छा करते हैं वो, लेकिन चुभते भी हैं ना थोड़े से, इसीलिए। जैसे मैं चुभता किसी को तो मैं कांटा हो गया, आप चुभोगे तो आप कांटे तो बोला एक ऐसा भी है जिसमें कांटे भी हैं, फूल भी है, हाँ। खुशबू भी है, पत्ते भी है, हरा भरा भी है इसीलिए तो बोला है। अच्छा, इसीलिए बोला है हाँ। किसी किसी को चुभ जाते हो ना। हाँ, किसी किसी को ज्यादातर है। नाम लूँगा तो मशहूर हो जाएंगे, मशहूर वो होना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी तस्वीर छुपाते हैं, अलग अलग नाम से जाते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और पता नहीं क्या उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तोड़ फोड़ के उसको फिर पता नहीं ग्रुप्स में डालते हैं। मेरा काम आसान करते हैं, बस इतना है। मैं सारे ग्रुप्स में नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो मैंने बनाए हैं ग्रुप्स उसी में हूँ और एक ग्रुप में और हूँ, लेकिन वो व्यक्ति सारे ग्रुप्स में है तो मेरी इन्फॉर्मेशन वो सारे ग्रुप्स में लेके जाता है। ये वो मेरा काम करता है, मेरा सहायक है, लेकिन मेरे अगेंस्ट करता है, लेकिन मेरा सहायक है। मेरी बात सब तक पहुंचाना उसका काम है। सही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मुझे तो आज ही रियलाइज़ हुई ये बात कि वो सारे ग्रुप्स में मेरे को पहुंचा देता है। मैं शेयर नहीं करता अपना सेशन, ना फेसबुक पे करता हूँ, ना ग्रुप्स में ज़्यादा करता हूँ। वो सब में करता है मेरे बिहाफ पे, मेरा काम करता है वो। मेरी माँ कहती थी हाँ। कि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है या कुछ भी तुम्हारे दिखा रहा है ना, उसमें से ये चुनो कि हमारे अंदर क्या गलत है और फिर उसको रियलाइज करो। नहीं, वो गलत को नहीं छापता, वो मेरी जरूरत को पहुंचाता है। उससे मत बोलो कि तू क्या कर रहा है भाई, थैंक यू तूने कम से कम। वो मेरी बुराइयों को नहीं, मेरी मदद करता है वो हाँ, उससे तो हमें मदद मिलती है। हाँ, वो मदद करता है, वो सब ग्रुप्स में पहुंचा देता है मेरी बात को। मैं नहीं पहुंचा पाता खुद, क्योंकि मुझे अजीब लगता है सब ग्रुप्स में भेजना। कुछ ग्रुप्स में तो मुझे निकाल देते हैं, मैं जाता हूँ तो या तो निकल जाते हैं कुछ लोग, 4-5 लोग मेरे एंटर होते ही, या फिर मुझे निकलना पड़ता है। तो मैं जाता नहीं, मैं क्यों किसी को तकलीफ़ देनी, तो मैं जाता ही नहीं। तो मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ? तो वो व्यक्ति काट पीट के ले जाता है और पहुँचा देता है। ठीक,
ये मुझे अभी पता चला, कुछ दिन पहले ही पता चला। पोस्टमैन का काम करता है हमारे हाँ, पोस्टमैन का काम करता है। तो आता है ग्रुप में, रिसेंटली उसने सब्सक्राइब भी किया है और मुझे पता चल गया है कि सब्सक्राइब कर लिया ये नया चैनल उसने। तो अच्छी बात है। चलो तो अभी शुरू करते हैं। बस मैं धन्यवाद ही करना था, जिसके सर पे हाथ को रुका वो उसका कोई क्या कर सकता है। मैं धन्यवाद ही करना चाहता था उस व्यक्ति का, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, गुरु की इच्छा से कर रहे हो, करते रहो। चलिए अब शुरू करते हैं गुरुदेव जी का सत्संग। गुरुदेव रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं और सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं। उस संजीवनी मंत्र का मन ही मन में जाप करना होता है, जितना हो सके उतना जाप करना है आपको, और 2 समय खाली पेट ध्यान करना है, सुबह और शाम को। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और गुरु के प्रति समर्पण रख लेंगे तो नैया पार हो जाएगी, नहीं तो फिर शुरू ही नहीं होती, कहानी शुरू ही नहीं होती। तो गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। सारी चीज़ें गुरुदेव माफ़ कर देते हैं, सब कुछ माफ़ कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गुरु के प्रति सच्चा समर्पण हो और वो गुरु के लिए प्रेम रखता हो, बस बाकी वो कैसा भी है, कुछ भी है, वो गुरुदेव की जिम्मेदारी है कि उसको सुधारना, उसको सही करना। बस एक चीज़, गुरुदेव के आगे झुके, प्रेम से, समर्पण से उन्हें प्रेम करे, बस इतना ही चाहिए गुरुदेव को। तो गुरुदेव का नाम जाप है, ध्यान है और गुरु के प्रति समर्पण है, इसी से ही काम हो जाता है। गुरुदेव जिस योग की दीक्षा हमें देते हैं वो अद्वैती योग है। अद्वैती योग इसलिए है क्योंकि उस योग के कई नाम हैं। उसे सिद्ध योग कहा जाता है, महायोग कहा जाता है, उसे राजयोग भी कह सकते हो, आप उसे अद्वैती योग भी कह सकते हो। अद्वैती योग इसलिए कहा कि जब वो अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है, सत्यमय कोश तक पहुंचता है, तो अकेला सत्य ही बचता है और सत्य ही एकमात्र अद्वैती है, सत्य द्वैत में नहीं है। ठीक है, जो भी सत्य इस विश्व में प्रकट है वो अकेला एक अपने में एक ही है, और ईश्वर चाहे आप उसे किसी भी नाम से पूजो तो वो सत्य है। तो इसीलिए सत्य ही अद्वैती है, सत्य ही ईश्वर है, इसीलिए ये योग सत्य का योग है, इसीलिए इसे अद्वैती योग भी आप कह सकते हो। अद्वैत का मतलब इतना है कि आपको किसी के साथ भी वैर न रह जाए, किसी के साथ भी भेद न रह जाए। इस योग की पूर्णता का अर्थ है कि सारे भेद खत्म हो जाएंगे, कोई भेद बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सत्य रह जाएगा। आप रह जाओगे अकेले सत्य के साथ और अपने आप को सत्य में विलय होते देख लोगे। जब तक आपके जीवन में भेद है, जब तक द्वैत है, और जब तक द्वैत है तब तक आप फिर जगत में हो, क्योंकि जगत द्वैतवाद का नाम है, इनइक्वालिटी और द्वैतवाद। हिंदी में असमानता और दो, यानी कि दो है और असमान है। दो का अर्थ ये नहीं है कि दो हैं, एक और दो। दो का अर्थ है कई हैं, एक नहीं है, तो उसे दो का नाम दे दिया जाता है। द्वैतवाद का नाम दिया जाता है कि दो तरह के हैं, चाहे इस तरह के हैं और इस तरह के हैं, तो फिर इस तरह और इस तरह में कई तरह के आ जाते हैं और सारे असमान हैं। वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, लालची है या लालची नहीं है, इस तरह से बहुत सारे भेद आ जाते हैं। लेकिन जो अद्वैत है, जो योग की पूर्णता है, उसमें ये जितने भी हैं आसमान, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, इधर का उधर का, सारी जितना भी आती है भेद, वो सारी की सारी विलय हो जाती है। बचता है तो सिर्फ अद्वैत बचता है, एकमात्र सत्य बचता है। जिस हृदय में सिर्फ सत्य रह गया और सारे भेद खत्म हो गए, इस दुनिया के प्रति व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कैसा है, वो कहाँ से है, किस जाति से है, किस जगह से है, ये सारे भेद खत्म होके जब उसके अंदर का सिर्फ और सिर्फ सत्य ही दिखने लग जाता है, सिर्फ आत्म मात्र ही रह जाता है, जो व्यक्ति प्राणी मात्र में सिर्फ सत्य को देखता है वो अद्वैती है, उसका योग सिद्ध हुआ, जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो हृदय का काम खत्म, फिर शुद्धि होती है। वही जब हृदय की शुद्धि ही मुख्य शुद्धि है, जो हमारा, जैसे हम चक्रों के हिसाब से सोचते हैं ना कि विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र की तो पतंजलि ऋषि बात करते हैं। वो कहते हैं कि साधक को 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा,
महिमा, गरिमा, वो सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है, वो आज्ञा चक्र पे होती हैं। तो आज्ञा चक्र तक जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है उसके लिए जो यात्री है, जो साधक है, उसका विशुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो हृदय चक्र में जब अद्वैत की पूर्णता आ जाती है, यानी कि पूर्णता किससे आती है? हृदय चक्र की पूर्णता ऊपर के 2 चक्रों पर निर्भर करती है। ऊपर के 2 चक्रों से जो चेतना है वो नीचे के चक्रों को क्लीन कर सकती है। स्वयं का चक्र खुद को, अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंट्रोल में रहता है। जैसे सहस्रार है, सहस्रार के कंट्रोल में नीचे के 6 चक्र हैं। इसी तरह से हर नीचे का चक्र ऊपर के चक्रों के साथ संबंधित है, और नीचे का चक्र ऊपर के चक्रों के लिए बेस का, मजबूती का काम करता है। विशुद्धि चक्र, जिसे विशुद्ध कहा जाता है, विशुद्ध का अर्थ है जो पूर्ण रूप से खालिश हो, बिल्कुल शुद्ध रूप से जो चीज़ प्रकट कर दे, या जो सफाई कर दे पूरी, आपके शुद्ध स्वरूप को सामने ला दे, आत्म रूप को सामने ला दे, वो विशुद्ध। तो वो सफाई करता है, सारी सफाई करता है, और सफाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ज़्यादातर साधक जो हैं, आज्ञा चक्कर पे तो आनंद है, सिद्धियां हैं, बहुत कुछ है, आपको जगत दिखता है, सारी चीज़ों का अनुभव होना शुरू होता है। आज्ञा चक्कर बहुत दूर की कहानी है। कोई किसी को आज्ञा चक्कर पे चींटियाँ रेंगती हैं, किसी को दर्द होता है, किसी को शांभवी लगती है, किसी को खेचरी लगती है, कुछ लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज्ञा चक्कर फिर भी बहुत दूर की कहानी है। वो इतना दूर है कि वहाँ तक पहुँचा हुआ सदस्य वापस नहीं आ सकता, वहाँ तक पहुँचा हुआ यात्री वापस नहीं आ सकता। वापस आने का काम विशुद्धि से नीचे नीचे चलता है। विशुद्धि चक्र भी पार कर लिया तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया, बहुत आगे निकल गया, संसार से पूर्ण रूप से कट ऑफ हो जाता है। विशुद्ध का काम यही है। पूर्ण रूप से अगर शुद्धि हो गई तो संसार अशुद्धि है, फिर शुद्ध और अशुद्धि कैसे मिल सकता है? मिल नहीं सकता ना, तो वो अलग हो जाता है, फिर वो कभी भी नहीं आ पाता नीचे। तो विशुद्ध से ऊपर निकला हुआ यात्री फिर संसार के चक्कर में नहीं आ सकता, मुसीबत है उसके लिए। तो बहुत मुश्किल है विशुद्ध चक्र में। सबसे ज़्यादा साधक को तकलीफ़ विशुद्ध चक्र में होती है, क्योंकि वो डिटैच होता है, क्योंकि उसकी सारी शुद्धियाँ जिसमें वो एंजॉय कर रहा था, जिससे उसका जीवन चल रहा था, सारी धुलनी शुरू हो जाती है। अब आप वापस जा ही नहीं सकता, जाने की इच्छा नहीं होती, क्षमता नहीं होती, शक्ति नहीं होती, और हिम्मत भी नहीं रहती उसकी कि वो उन चीज़ों को वापस पकड़े। बहुत स्ट्रगल है उसके लिए। तो हृदय चक्र तो ठीक है, ज्ञान व्यान ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन विशुद्धि जब पार हो गया तो फिर मुश्किल, फिर वो जगत में नहीं आता। मुश्किल का अर्थ है कि सर्वाइव तो करना ही है, अब रहना तो दुनिया में ही है, खाना पीना तो दुनिया में ही है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा बेचारा, क्या करेगा, कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। तो वो ऊपर निकलता है, फिर वो जब समझौता कर लेता है, जान जाता है कि छूट गया जगत, तो उसको रियलाइजेशन हो जाती है। रियलाइजेशन के द्वार पे पहुंच जाता, होती तो नहीं, पहुंच जाता है। आज्ञा चक्कर पे पहुंचने पे जब उसे सिद्धियों का प्राप्त होती है, अगर तो सिद्धियों में उलझ जाता है तो फिर वो बीच में ही फंस जाता है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में तब फंस जाता है जब वो आध्यात्मिक लालच में आ जाता है। ऐसे कई देखो ना, गुरु बन जाते हैं, कोई गुरु बन गया, कोई कुछ बन जाता है, लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग अध्यात्म में थोड़ा सा रस चख लेते हैं और उस रस का आनंद में वो दुनिया को चलाने चलते हैं, दुनिया को कंट्रोल करने लगते हैं। दुनिया के व्यक्ति उनके पीछे हो जाते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। फिर वो उसी चीज़ में आनंद लेने लगते हैं। धन के लिए आनंद आने लगेगा और अपनी प्रसन्नता और उनका गुणगान होने लगता है, उनको राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ वो आ तो नहीं पाते नीचे कभी, लेकिन ऊपर भी नहीं उठ पाते। फिर बहुत मुश्किल है वहाँ पर, ना इस जगह के रहे ना उस जगह के रहे, तो वो दिक्कत है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति फंस जाता है ऐसी चीज़ों में, वो गुरु की अवहेलना करके ही फंसता है। गुरु कभी भी नहीं छोड़ता आपको इस संकट के दौर में, क्योंकि वो गली इतनी सांकरी है, इतनी पतली है कि आप अगर गुरु को समर्पण नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे वहाँ से। क्योंकि आज्ञा चक्र तक तो आपकी मृत्यु हो जानी है पूरी। आज्ञा चक्र पे तो शिष्य तब ख़त्म ही हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को बचा लेते हो तो फिर तो फंस गए आप,
आपके पास कोई चारा नहीं है, मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं है आज्ञा चक्र पर जाने का। और अगर आपने अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं मृत हो गया हूँ, तभी आप आज्ञा चक्र पर जाके उसका आनंद लेके चित्तमय कोश में जाके सत्यमय कोश में जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। तो मृत्यु किसको आसान लगती है, किसको अच्छी लगती है? नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगती। लेकिन ये मृत्यु शरीर की नहीं होती। आज्ञा चक्र तक जो मृत्यु की बात मैं कर रहा हूँ वो शरीर की नहीं होती, बल्कि आपके चित्त की मृत्यु होती है, आपकी संसार की मृत्यु होती है, या आपके लगाव की मृत्यु होती है, आपकी अटैचमेंट की मृत्यु होती है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो संसार के लिए बड़ी कीमती चीज़ें हैं, जिसके लिए संसार एक दूसरे को मारता है, धोखा देता है, रिश्ते तोड़ देता है, बेईमानियाँ करता है, चोरियाँ करता है, गुनाह करता है, वो चीज़ वहाँ पर कोई मतलब नहीं रखती उस व्यक्ति के लिए। ठीक। तो कुछ लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि कोई किसी का दुनिया में जिस चीज़ का एडवांटेज लेता है, वो व्यक्ति वहाँ पर उस चीज़ को एज एन एडवांटेज यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो दुनिया के पास है, जिसके लिए दुनिया लड़ ली है, उसके पास सहज में आना शुरू हो जाता है, आसानी से आना शुरू हो जाता है। कितने ही रतन कुबेर, कितना कुछ है जो प्रकट हो जाता है अपने आप, सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो उसका त्याग कर देगा, क्योंकि मृत व्यक्ति के लिए रत्नों का क्या काम है। जगत में कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाए किसी की, उसके सामने कुबेर का खजाना रख दो, क्या लाभ है उसके लिए? तो एक अच्छा साधक भी जब ऊपर उठता है तो उसे सारे खजाने, सारी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अगर तो उसे उसकी सच में वो गुरु को समर्पित है, तो वो मृत हो जाएगा। मृत हो जाएगा मतलब उन चीज़ों के प्रति उसकी आसक्ति मृत हो जाएगी, मर जाएगी, वो शुद्ध चेतना ही बचेगा। और जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि हाँ वो इन चीज़ों से बाहर निकल गया, और इन चीज़ों से बाहर जैसे ही निकल गया, तब उसको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई, तो फिर वो उसकी हानि नहीं है। एक मृत व्यक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, कि पहुंचाता है भूत बन के पहुंचाता है। हाँ, लेकिन मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आज्ञा चक्कर पे पहुंचा हुआ व्यक्ति मृत है। अब बहुत लोग कहते हैं मैं आज्ञा चक्कर पे कब पहुंचूंगा? अभी पहुंचो आज्ञा चक्कर पे, चलो। किसको किसको पहुंचना है? पहुंचना है किसी को? आज्ञा चक्कर पे सिर्फ आप जब मृत हो जाओगे तभी पहुंचोगे। जाना है किसी को? नहीं जाना? आगे चक्कर पे किसी को नहीं जाना? हाँ, ये सही बात है। तो आज्ञा चक्कर पे जो व्यक्ति पहुंच गया, वो फिर डिटैच हो जाता है पूरी तरह से। संसार के प्रति उसकी सारी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब उसे दिखता है भूत भविष्य, अनलिमिटेड। एक दिन ध्यान में देख लिया, वो बात नहीं है। अनलिमिटेड, जितना देखना देख लो, जितना फ्यूचर देखना है देख लो, जितना पास्ट देखना है देख लो। अब ना कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ना कुछ हो सकता है पास्ट में। क्योंकि आज्ञा चक्कर पे जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मृत है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, बदलाव के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने बदलाव में कुछ योगदान नहीं दे सकता। क्योंकि बदलाव कहाँ है? बदलाव जगत में है, और जगत में तो जीवित व्यक्ति अपना बदलाव करेगा ना। जो जीवित है वही बदलाव करेगा, जो मृत है वो क्या बदलाव करेगा? तो वो अपने लिए कुछ नहीं करता। अब उसकी महत्व कहाँ है? उसका महत्व
उसका महत्व है कि वो एक शरीर में है। जिस शरीर में वो है, वो शरीर एक तरह का पुंज है, ज्योति पुंज। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंच गया, वो जगत के लिए, अपनी आसक्तियों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए या अपनी पूर्तियों के लिए मृत है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, डिटैच्ड, फुल्ली डिटैच्ड है। लेकिन फिर भी जगत में है, इसीलिए उसका शरीर शक्तिपुंज है। इस धरती के लिए ऊर्जा का स्रोत है, लोगों के लिए गाइडेंस है, लोगों के लिए जीता जागता शास्त्र है, जीता जागता धर्म है। वो व्यक्ति जहाँ पर है, वहाँ पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। उसके आजू बाजू, उसकी बात में, उसके संग में सत्य का संग है, सब कुछ है। ऐसे लोगों को महात्मा, संत, स्वामी, इनकी उपाधियों से नाम दिया जाता है। तो ये लोग जीवित रह के अपने कल्याण के लिए नहीं, बल्कि इस देश के कल्याण के लिए अपना जीवन का योगदान देते हैं। ये वो अवस्था है जो वानप्रस्थ कहलाती है। वानप्रस्थ अवस्था दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक तो आप अपने जीवन में जब संन्यास की घोषणा कर देते हो, संन्यास का अर्थ भी यही है कि जगत को छोड़ दिया। जगत को छोड़ दिया मतलब जगत इससे नीचे तक है, तो आप जगत के लिए मृत हो गए। आपका बिजनेस फेल हो रहा है, आपका परिवार क्या कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो वनवासी हो गए। श्री राम के पिता जल बसे, दाह संस्कार करने आए। जो पिता इतना प्रेम करता था, जिस पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, वो पुत्र वन में है, उसने चिता को आग भी नहीं दी। वानप्रस्थ, वनवास, आज्ञा चक्र। तो जीवन में जब आप 50 साल के हो जाते हो, तब आपके जीवन में वानप्रस्थ प्रवेश करता है। मृत्यु की घड़ियां दिखने लगती हैं कि मैं 50 का हो गया भाई, अब कभी भी मृत्यु का भय पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, या मृत्यु का भय पता है, हाँ अब मृत्यु के पास हूँ मैं। 50 से पहले वाला जीवन वन का जीवन नहीं है, ग्रस्त का जीवन है, दुनिया का जीवन है। 51 से वन लग जाता है। वानप्रस्थ शुरू हो जाता है 51, आज्ञा चक्र का जीवन। अब यहाँ से भगवान के हो जाओ और स्वयं का जीवन जो है वो प्रकाश के लिए, दुनिया के प्रकाश के लिए ही यूज़ करो, अपने पर्सनल फैमिली के लिए नहीं। तो हो गया मृत। साधना में ये अंदर से घटता है, बाहर से जब घटेगा तो वानप्रस्थ 51 साल का जब हो जाता है बंदा, तब शुरू होता है। वो बाहरी रूप से हमारे शास्त्रों में जो विधिवत दिया है जीवन जीने का तरीका वो है, लेकिन अंतर्मुखी जो साधक हैं, जो फटाफट आज्ञा चक्र पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप आज 30 साल के हो और आज्ञा चक्र पर पहुंच गए तो कितने साल के हो जाओगे डायरेक्ट? हाँ, 50 साल के हो जाओगे। तो खेल है आज्ञा चक्र नहीं है ना। आज्ञा चक्र बहुत बहुत कठिन चीज़ है। जो साधु हैं, संत हैं, हिमालय पे बैठे हैं, कोई आसक्ति नहीं है संसार में, वस्त्रों तक को त्याग देते हैं, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कोई खेल कूद नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई महान चमत्कारी घटनाएं घटाएंगे, बड़े समाधि में चले जाएंगे, ये कर लेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया कहेगी वो व्यक्ति समाधि में चले गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई अभिलाषा नहीं। दुनिया क्या सोचती है, कोई अभिलाषा नहीं। समाधि लगी, आपकी तारीफ होगी, ये होगा, वो हो गया, कुछ नहीं। नीरस नहीं है, लेकिन नीरस नहीं है। असली जीवन शुरू ही वहीं से होता है। लेकिन भौतिक व्यक्ति जो नीचे है,
वो इसे नीरस मानेगा। जैसे मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन की ना, मर गया, छूट गया, ये सब नीरसता लगती है, ये नीचे की दृष्टि है। ऊपर से जीवन प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र से, जीवन का मूल्य पड़ता है आज्ञा चक्र पर, संसार दिखने लगता है आज्ञा चक्र से, ईश्वर की प्राप्ति होनी शुरू होती है आज्ञा चक्र से, मुक्ति शुरू होती है आज्ञा चक्र से, आनंद शुरू होता है आज्ञा चक्र से। ये ना सत चित आनंद, तो सत्य चित आनंद की 3 लकीरें खींचते हैं ऐसे करके, वो है, तो वो आज्ञा चक्र पे आनंद की शुरुआत होती है। लेकिन भौतिकता नहीं है, क्योंकि भौतिकता में सुख है और दुख है, आनंद नहीं है। सुख और दुख मरेगा तब आनंद प्रकट होगा। तो सुख दुख मर गया तो आप जिंदा कहाँ रहे? तो आपको अगर आनंद भोगना है ना तो ये शर्त है, इसके बिना आनंद नहीं आपके जीवन में। आप कहो मैं आनंदित हूँ जी, गुरु कृपा है, आनंद है जी, आनंद है, कोई आनंद नहीं। आनंद जानते नहीं आप क्या है। हृदय चक्र आनंद को ऐसा डुबोता है कि पता चलता है कि आनंद है क्या। जरा सा दुख आया हृदय ने नीचे खींचता है, सुख आया हृदय नीचे खींचता है। हृदय से मुक्ति, विशुद्धि से मुक्ति, मणिपुर से मुक्ति, मूलाधार से मुक्ति, और एक और है उससे भी मुक्ति, स्वादिष्टान, इन सब से मुक्ति। आज्ञा चक्र कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। बिना वजह साधना में बैठ के आज्ञा चक्र तक जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज्ञा चक्र तक उसी को जाना चाहिए जो विशुद्धि से क्लियर हो चुका है, जिसकी सारी शुद्धि हो चुकी है। बिना शुद्ध हुए किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से अगर आज्ञा पर पहुंच गए तो बहुत काम खराब है। पहुंच भी जाते हैं लोग, सीधा क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करवाते हैं, ओम ओम करो और आज्ञा चक्र पे प्रकाश दिखेगा तुमको, और दिखा भी देते हैं प्रकाश। क्योंकि किसी भी चक्र पे चेतना को लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों में बड़ी विधियाँ लिखी हुई हैं। वो ओम का जाप कराएंगे, गाइडेड मेडिटेशन करवाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सीधा आज्ञा चक्र पे प्रकाश दिखेगा आपको, अनुभूतियाँ होंगी, आज्ञा चक्र पे चींटियाँ रेंगेंगी, सब दिख जाएगा। लेकिन सही नहीं है। वो व्यक्ति अभी जगत में है और उसको आज्ञा चक्र पर ले गए डायरेक्ट। ये अध्यात्म में क्राइम है, भगवान के पक्ष में ये क्राइम है। जो व्यक्ति हृदय से मुक्त नहीं हुआ, विशुद्धि से शुद्ध नहीं हुआ, विशुद्धि में शुद्ध नहीं हुआ, और वो आज्ञा चक्र पे जाके लाइट देख रहा है और उसी को जीवन समझ रहा है और अध्यात्म समझ रहा है, उसकी पार नहीं पड़ेगी। इसीलिए रास्ता सीधा होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरुदेव नहीं दिखते आज्ञा चक्र पर, अच्छी बात है, नहीं दिखते। जब तक ज़रूरत है तब तक उनको नहीं दिखना चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा लोग आज्ञा चक्र के पीछे पड़े हुए हैं। अद्वैतवाद, साधु संत बनना है किसी को, उनका जीवन हो जाएगा पूरा, संसार में ही रहेंगे। ये बातें अगर डराती हैं ना आपको, तो आप रेडी नहीं हो, आप आनंद के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि मेरी बातें सिर्फ अगर डरा रही हैं तो आप रेडी नहीं हो आज्ञा चक्र के लिए। जब मेरी बातों से आनंद आएगा, अच्छा सच में मुक्ति, सच में ये हो जाएगा, जीते जी मृत, ऐसा हो सकता है इस योग से, जिसको ऐसा लगेगा वो रेडी है, और जिसको लगेगा यार ये क्या, वो रेडी नहीं। और रेडी होना कोई
बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब जितना मैं बोल पा रहा हूँ अभी शब्द ही नहीं है, अब क्या करेंगे, उससे ज़्यादा मुश्किल है। आनंद की अवस्था बहुत मुश्किल लोगों को मिलती है। और जब गुरुदेव कहते हैं ना ये हमारे ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य के आनंदमय कोश तक पहुँच गए, तो उनको ऋषि की संज्ञा दी है। आज्ञा चक्कर पे पहुँचा हुआ व्यक्ति कौन हुआ? ऋषि हुआ। आप हो, आपको मैं कहूँ ऋषि? कोई है आप में जो कह सके कि मेरे नाम के आगे ऋषि लगाओ? आज्ञा चक्कर पे पहुँचा हुआ व्यक्ति ऋषि है कोई ऋषि हम में? ऐसी योग्यता है किसी के पास कि वो अपने नाम के आगे लिखे ऋषि? खेल गुरुदेव रामलाल जी स्याग इतने समर्थ गुरु हैं, इतने समर्थ गुरु हैं, उन्होंने जो हमें दिया है ना वो हमें खेल लगता है। हम किसी की निंदा करते समय सोचते भी नहीं कि हमें मिला क्या है। हमें कंसंट्रेशन कहाँ करना है, किसी व्यक्ति विशेष पे करना है या स्वयं पे करना है? कैसे पहुँचेंगे, कैसे ऋषि की स्थिति मिलेगी? नहीं मिलेगी। और दोनों तरफ से रिश्ता कसी होता है। कोई आपको बदनाम करे और आपकी बदनामी हो जाए तो आप दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि आप बदनामी करने से हो गई। मीरा की हुई? मीरा को लोगों ने बदनाम किया, मीरा बदनाम हुई? नहीं हुई। तो जो व्यक्ति आगे निकलेगा, आगे चक्कर के लिए रेडी रहेगा, वो पहले तो उसके सामने कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। विशुद्धि चक्कर आपको छोड़ेगा ही नहीं बदनाम किए बिना। वो शुद्ध करेगा कैसे आपको? आपको तो ज्ञान ही नहीं है कि मान क्या है, अपमान क्या है, सम्मान क्या है, और सबसे बड़ी बात है जगत क्या है, और उससे भी बड़ा मिथ्या क्या है, टेम्परेरी क्या है। वो कैसे ज्ञान होगा आपको? जब तक आप उसका रियलाइजेशन नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिथ्या है? जब तक जगत अपने सारे रूप और रंग आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक जगत की असलियत आएगी कैसे? विशुद्धि चक्र का मतलब है अग्नि परीक्षा, जैसे माँ सीता ने दी थी। अग्नि परीक्षा, विशुद्धि चक्र। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अग्नि परीक्षा हो रही है, अग्नि परीक्षा चल रही है ना, वो बस बेचारा शुद्ध हो रहा है। अब उसको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, एक ही चीज़ पे रखना है कि कुछ भी हो जाए जीवन नहीं जाना चाहिए। माया बहुत प्रहार करती है जीवन पे, नेगेटिविटी देती है, जीवन ख़त्म कर दो, क्या ज़रूरत है, ये सारे विचार आते हैं। कोई परिवार से दुखी होता है, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई संसार से, कोई पैसे से, कोई किसी से दुखी है। सब एक दूसरे से दुखी है। जब परीक्षा हो, अग्नि परीक्षा हो, तो माँ सीता को याद करो, माँ सीता की कथाएं पढ़ो, माँ सीता के बारे में जानो, आपको शक्ति मिलेगी। उसका वानप्रस्थ जो है उसका जीवन देखो, माँ सीता की कहानी पढ़ो, राम जी की नहीं। राम जी की अग्नि परीक्षाएं अलग हैं लेकिन अगर आपको शक्ति चाहिए परीक्षाओं में तो माँ सीता को पढ़ो, माँ सीता की कथाएं सुनो, उनके जन्म के बारे में देखो, उनके स्वभाव के बारे में पढ़ो, उनके त्याग के बारे में पढ़ो। सबसे ज़्यादा त्याग किसने किया है? माँ ने किया है, सीता ने किया। सब कुछ त्याग दिया माँ ने, कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि वो हमेशा शुद्ध रही, विशुद्ध रही। दुनिया की मैल जम ही नहीं सकी, इतनी शुद्ध। बार बार अग्नि परीक्षा हुई, बार बार पास, बार बार निकल जाती हैं। बार बार जगत कहता है अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, हर बार अग्नि परीक्षा दो। छू नहीं सकी माँ को कोई अशुद्धि। तो माँ शक्ति के बारे में पढ़ो, माँ दुर्गा के बारे में पढ़ो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं लोग, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि माँ शक्ति दे,
इसीलिए शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के इस जगत को पार करना असंभव है, क्योंकि वो उसी के ही रूप है सारे। जो भी डिटैचमेंट है वो माँ देती है। अटैचमेंट भी माँ से, डिटैचमेंट भी माँ से। तो जब अटैचमेंट नीचे खींचती है, शुद्ध करती है, ये देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हें ये दिया जा रहा है, तुम्हें लोग ये देते हैं, तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितनी भलाई की, लेकिन तुम्हारे सिर पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, तुम्हारे सिर पर ये गिर रहा है, तुम्हारे सिर पर दोष आ रहे हैं, लेकिन तुम तो भलाई कर रहे हो। तुमने एक व्यक्ति की भलाई की, तुमने उसको मार्गदर्शन किया, उसको मरने से बचाया, लेकिन देखो तुम्हें वही व्यक्ति आके निंदा कर रहा है, तुम्हारी यही कर रहा है। 10 साल पहले तुमने उसे बचाया था, आज वो तुम्हें डुबो रहा है। क्या तुम्हारे जीवन का क्या सत्य का है, क्या करना है जीवन में सत्य का, ये सारी चीज़ें प्रस्तुत होंगी। ये सारी की सारी विशुद्धि शुद्ध करने के लिए है आपको, कि आप कुछ नहीं कर सके। जो था माया थी, उसको बचाने वाली भी माया, आपको डुबाने वाली भी माया, और आपकी परीक्षा लेने भी माया। जीवन नहीं जाना चाहिए परीक्षाओं में। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अग्नि परीक्षा मान के माँ सीता को याद करो, माँ दुर्गा को याद करो, उनसे शक्ति प्राप्त करो, उनकी कथाएं सुनो, उनके जीवन के बारे में जानो, तो वो आपके लिए आसानी होगी, आपको शक्ति प्राप्त होगी। किसी की बात सुनते हैं ना तो शक्ति प्राप्त होती है। राम भजन करते हैं तो आनंद आता है, क्यों? क्योंकि राम आनंदमयी है। कृष्ण की भागवत सुनो, आनंदमयी है। क्यों आनंद आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उनका व्यवहार आनंदमयी है। माँ का व्यवहार शक्ति का व्यवहार है। शक्ति चाहिए तो माँ का गुणगान सुनो, माँ के भजन सुनो, माँ के बारे में जानो, उनकी कथाएं पढ़ो। ऐसा नहीं कि रोज़ सुबह उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया ये सब, वो नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ उनके चरित्र से प्रेरणा लो, पढ़ के दुख दूर हो जाएगा हमारा। वो इस बात को ऐसा मत समझ लेना कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर देंगे सुबह सुबह, ये भूल मत करना। कहने का क्या अर्थ है कि उनके चरित्र को पढ़ के उनके व्यवहार को धारण करना, उनसे प्रार्थना नहीं करना माँ मेरे को बचा ले, माँ मेरे को बचा ले, मैं डूब रहा हूँ। वो नहीं, बचाने वाले गुरुदेव हैं। व्यवहार की बात कर रहा हूँ, उनमें कैसा व्यवहार रहा, उनमें कैसा संयम रहा। उनसे प्रार्थना नहीं बल्कि उनकी धारणा की बात कर रहा हूँ मैं। उनके व्यवहार को समझना है, कैसे खड़ी रही माँ तेरी। तो सब लोगों ने परीक्षा ली, तुझे कहा कि ये अशुद्ध है, इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, कैसे गुजर गई तू माँ, कैसे तेरी शक्ति है, क्या तेरी शक्ति है। तो आप उनकी कहानी सुनोगे ना तो शक्ति आ जाएगी, उनका व्यवहार सुनोगे तो शक्ति आ जाएगी। उनका पाठ करके प्रार्थना की बात नहीं है। पाठ तो आपने गुरु मंत्र का ही करना है, जाप तो गुरु मंत्र का ही करना है, लेकिन शिक्षा आपको जगह जगह से मिलेगी। हर रूप में वो शिक्षा बांट रहा है, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी सीता बन के, कभी दुर्गा बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी बलराम दाऊ बन के, कभी सुभद्रा बन के, कभी यशोदा बन के, कभी गोपाल बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के। इस पृथ्वी के सारे स्वरूप, फूल, पत्ते, पौधे, चींटी, आदमी, अलग अलग सारे शिक्षा के ही सूत्र हैं। इनसे सिर्फ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ये शिक्षा के स्रोत हैं। गुरु ही पूजने लायक है, गुरु ही पूजने लायक है, गुरु का ही ध्यान करने लायक है। बाकी सारे शिक्षा हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, ये सारे क्या हैं? शिक्षा के स्रोत हैं, जीवन के स्रोत हैं। परीक्षाओं को कैसे पार करें, उनमें शक्ति कैसे मिले, वो शक्ति का स्रोत है। लेकिन मंत्र गुरु का ही चलना चाहिए। अब एक पेड़ है, वो गर्मी में भी सर्दी देता है, कैसे? वो कितनी गर्म में गर्म हवा ले रहा है, सूर्य का ताप ले रहा है, लेकिन उसके नीचे बैठो तो वो ठंडक देता है। तो अभी उस वृक्ष को पूजने लगते हैं लोग कि जय वृक्ष देवता, जय वृक्ष देवता, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, वो फिर गलत फंस जाते हैं। उनसे शिक्षा लो कि तू ऐसे धूप में खड़ा है, हे वृक्ष, फिर भी शीतलता दे रहा है, ये तेरा व्यवहार मुझे दे। मैं कितनी भी मुसीबत में हूँ, कितनी भी धूप में हूँ, कितने भी तपिश में हूँ, लेकिन मेरे साथ बात करने वाला व्यक्ति, मेरे संग आने वाला कोई व्यक्ति, मेरे साथ चलने वाला कोई व्यक्ति, उसे मैं ठंडक ही प्रदान करूँ।
ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वृक्ष बारिश में खुद भीगते हैं, नीचे खड़े आदमी को नहीं भीगने देते जहाँ तक उनकी क्षमता रहती है। उनसे उनका व्यवहार सीखना चाहिए। उनको प्रार्थना करके वो आपके लिए क्या करेंगे? उनके पास शक्ति होती तो वृक्ष होते, चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी शिक्षा देते हैं, तो उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। ये प्रकृति हमें शिक्षा ही देती है, ये प्रकृति ही ग्रंथ है। 4 वेद इस प्रकृति में ही है, कहीं नहीं बाहर। और ये सारी प्रकृति आपके शरीर में है, सब कुछ लोट पोट के समा के आपके शरीर में ही समा जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया कि मैं आपको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ाऊंगा। इसमें प्रकृति, 4 वेद, पुराण, अस्त्र शस्त्र सब कुछ आ जाते हैं। फिर आप इसको बाहर खोलोगे तो क्या देखोगे? प्रकृति देखोगे, लोगों को देखोगे, शिक्षाएं देखोगे, कहानियाँ देखोगे, ग्रंथों को देखोगे। वो सारी कहानियाँ, ग्रंथ, पुराण सब को देखोगे, सब शिक्षा ही दे रहा है। पूज्य सिर्फ गुरुदेव, मंत्र गुरुदेव का, बाकी सब शिक्षा का स्रोत है। तो आज्ञा चक्र पे पहुंच जाओगे। तो मृत संजीवनी का क्या अर्थ हुआ? मृत संजीवनी का क्या अर्थ हुआ? जो मृत को जीवन दान देते हैं। मृत संजीवनी जो है वो इस जगत की नहीं है, वो अध्यात्म जगत की है। जगत में मृत संजीवनी का काम नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इसमें मृत संजीवनी की ना तो वैल्यू है, ना ही उपयोगिता है। गुरुदेव के मंत्र को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग कर पाते हैं, कितना प्रचार प्रसार है? करने भी नहीं देते। जो करना चाहे उनको करने भी नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि मृत संजीवनी इस जगत में फैलनी बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने आकाश में छोड़ी मृत संजीवनी, आकाश में छोड़ दी, मतलब आकाशवाणी सब चली गई, हर कण कण में है। लेकिन कितने लोग उसको ग्रहण कर पाए? ओपन होने के बाद भी कितने लोग हैं? उसको कॉपीराइट कर दिया गया। गुरुदेव ने उसको ओपन किया, लेकिन कलयुग ने उसको कॉपीराइट करवा लिया, क्योंकि वो स्वतंत्र रह नहीं सकती, इस युग की नहीं है। जब तक ये युग परिवर्तन नहीं होता, पूर्ण रूप से सत्य परिवर्तन नहीं होता, तब तक मृत संजीवनी मुक्त नहीं हो सकती। उसको कोई ना कोई पकड़ के रखेगा, कोई ना कोई रोकेगा, प्रतिबंध लगाएगा। और जो मृत संजीवनी की बात करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे। यही कहानी है, क्योंकि वो इस जगत की है ही नहीं। उसको इस जगत में प्रचार प्रसार करना आसान नहीं। गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन उसके प्रचार प्रसार में लगा दिया। कितनी मुसीबतें आई अंत समय में, कितनी मुसीबत सही गुरुदेव ने अपने शरीर पे। उनकी वॉइस बॉक्स तक निकाल दी। 2 साल गुरुदेव के अंतिम जीवन के 2 साल गुरुदेव की वॉइस वैक्स नहीं था। ये वॉइस का ही गुरुदेव का था कि मेरी आवाज़ रखो। मैंने छोड़ दिया आकाश में, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। पता था मेरा वॉइस बॉक्स तक निकाल लेंगे ये। कोई साधारण जीवन नहीं है गुरुदेव का, इतना डिफ़िकल्ट जीवन है। इस कलयुग में उस अमृत संजीवनी को लाना कोई आसान बात नहीं थी। दिखने में बड़ी आसान लगती है, गुरुदेव ने एक किया वो किया, लेकिन महाभारत से भी बड़ा युद्ध था गुरुदेव का, जो हमें दिखा ही नहीं, आज भी नहीं दिखेगा। ये जो लड़ाइयाँ चलती हैं हम सब में, ये क्या है? भाइयों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये कौन सा युद्ध है? महाभारत में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सूक्ष्म रूप से तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, बहुत बड़ा। भौतिक रूप से तो ये चिटपुट लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो लड़ रहे हैं या लड़ाई को हवा देते हैं। कोई इधर से देता है, कोई इधर से देता है। कभी मैं कारण बन गया, कभी दूसरा कारण बन गया, कभी ये बन गया। वो चलता ही रहता है, वो चलता भी रहेगा, रहना भी चाहिए। लेकिन ये बहुत बहुत गंभीर बात है कि हम सारे साधक जो भी हैं, वो आज्ञा चक्र पे जाने का अर्थ है हम सब की इंडिविजुअलिटी की मृत्यु हो जाना।
कोई राजशिव आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंच सकता और किसी का नाम नहीं ले सकता। कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कोई भी इंडिविजुअल नाम विशेष का व्यक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंच ही नहीं सकता। आज्ञा चक्र पे सिर्फ मृत व्यक्ति पहुंचता है। अगर राजशिव, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आसान है, मेरी बुराई और मेरी अच्छाई करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैं अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो किसी की क्षमता नहीं है। राजशिव अगर आज्ञा चक्र पे पहुंचता है तो राजशिव की मृत्यु है। राजशिव कौन है? एक भौतिक व्यक्ति है, जिसे आप भौतिक व्यक्ति जानते हो। यहाँ पर रहता है, कलकत्ता में रहता है, ये ऐसा करता है, सत्संग करता है, गुरुदेव का शिष्य है, पैसे लेता है लोगों से सत्संग के नाम पे। ये सारी मेरी पहचान है। ये सारी मर जाएगी मेरे लिए। मेरी मृत्यु का अर्थ है मेरे लिए मेरी मृत्यु, आपके लिए नहीं। आपको मैं वैसे ही दिखूंगा, मेरे लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस खो देंगी। और कोई भी व्यक्ति जाएगा, उसके लिए सारे कर्म जितने भी उसने अच्छे बुरे, प्रचार प्रसार, शिष्य है, ये है वो है, सब मर जाएंगे। उसका सारा रोल ख़त्म हो जाएगा। पहुँचेगा अद्वैती आत्मरूप, सिर्फ आत्मा पहुँचेगी। वो जैसा गुरु है वैसे ही पहुँचेगा वहाँ पर, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यही अद्वैत का सूत्र है। आत्मा ही अद्वैती स्थिर है, परमानेंट है, मृत्यु से मुक्त है। संसार से बाहर गया हुआ व्यक्ति संसार के लिए मृत है। आज्ञा चक्र पे पहुंचा हुआ व्यक्ति संसार से बाहर है, इसलिए वो पर्सनली मृत है, लेकिन मृत संजीवन है। वो स्वयं मृत संजीवनी है। आज्ञा चक्र के बाद ही वो संजीवन होता है, उसे मृत संजीवन कहा गया। वो मरता नहीं, वो जन्म में आता नहीं, मरता नहीं, मुक्त हो गया, मृत संजीवन हो गया, महामृत्युंजय हो गया, आज्ञा चक्र पे विजयी हो गया, त्रिकालदर्शी हो गया, त्रिगुणात्मक अतीत हो गया, त्रिगुण अतीत हो गया, समय से बाहर निकल गया। ये है आज्ञा चक्र। ऋषि हो गया, आनंदमयी हो गया, कृष्ण हो गया। अब के आज्ञा चक्र पे चींटियां रेंगती होंगी, तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका कोई तात्पर्य ज़्यादा नहीं है। उसका तात्पर्य है कि कुंडलिनी ऊपर नीचे जाती है, उस रास्ते को क्लियर कर रही है, क्योंकि एक दिन आपको भी पहुंचना है वहाँ पर, इसलिए रास्ता क्लियर कर रही है। आज्ञा चक्कर पे और कुछ नहीं मिल रहा आपको। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे को यहाँ चींटी काटती है, तेरे को यहाँ काटती है, या मेरे को पीछे काटती है, तेरी चेतना ऊपर है नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब ने पहुँचना है, सब ने पहुँचना है वहाँ पर, कोई आगे कोई पीछे, पहुँचना सब ने। लेकिन आज्ञा चक्र को इतना खिलवाड़ नहीं समझो, मजाक मत समझो। आज्ञा चक्र पे मुझे दर्शन नहीं हो रहे, ये स्टेटमेंट अपने आप में इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आप क्या बता रहे हो, इस ब्रह्मांड में क्या संदेश दे रहे हो कि मेरी अग्नि परीक्षा लो। मैं सुजल कहता ना, शांति भूषण कहता ना, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मुझे गुरुदेव दिखते नहीं आज्ञा चक्र पर। ये स्टेटमेंट बोलने में ऐसी लगती है, लेकिन ब्रह्मांड कैसे सुनता है? मेरी अग्नि परीक्षा लो, मेरी अग्नि परीक्षा लो, मुझे तपाओ, मुझे जलाओ, मुझे मुसीबतों में डालो, मेरी परीक्षा लो, मैं कितना आगे हूँ देखो, मैं आज्ञा चक्र के काबिल हो गया हूँ, मुझे मैं उस काबिल हूँ, मुझे दिख नहीं रहे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, बताओ बताओ। वो बाली था ना, एक बाली को चैलेंज देते थे जाके, बाली आ मुझसे लड़ लेकिन पता नहीं कि बाली क्या है। वो सुग्रीव जाता था लड़ने, बाली बाहर निकल, तेरे में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। जानता है कि बाली आधी ताकत खींच लेगा, तो मेरी आधी ताकत तो उसमें आ ही गई और उसकी अपनी ताकत तो है ही, तो मैं क्या मुकाबला करूंगा बाली का आज्ञा चक्र को ललकारना भी अपनी मृत्यु को ललकारना है। आज्ञा चक्र पे पहुंचने की ख्वाहिश का मतलब है अपनी मृत्यु की ख्वाहिश करना। बार बार कहता हूं, मृत्यु का अर्थ है
इस शरीर से जुड़े हुए सारे बंधन टूट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। नीरस नहीं होगा जीवन, आप ऊपर पहुंच जाओगे, आनंद में पहुंच जाओगे, लेकिन पहले मृत्यु देखनी पड़ेगी। बंधनों की, संसार की मृत्यु देखनी पड़ेगी, और ये आसान नहीं है। एक व्यक्ति तो मर जाता है, मर गया। एक व्यक्ति जीते जी मरता है, मैं जी रहा हूं लेकिन मरे हुए से भी बदतर हूं। साधना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इसके एक एक चक्कर को हम आसान समझते हैं। एक एक चक्कर पे घटनाएं घटती हैं जो आप जानते नहीं क्या है। हृदय चक्र क्या है? अद्वैत है, अद्वैत। सारे बंधनों की जड़ है हृदय। उम्र 1000 साल जीना है ना तो हृदय को जीतो। 10,000 साल जीना है ना तो हृदय को जीतो। सुख भोगना है तो हृदय को जीतो। काम भोगना है तो हृदय को जीतो। सारे भोग तब हैं जब इसको जीत लिया, लेकिन भोग है, हृदय में भोग है। ये ऐसा चक्र है जो भौतिकता में डुबोएगा, और ये ऐसा चक्र है जो भौतिकता से उबारेगा। ये पुली है। भोगों का भोग करना है, कोई हृदय को जीत ले तो भोगता रहेगा, संसार में भोगता रहेगा। और किसी को मुक्त होना है, जीवन ये भोग, काम, भोग सब जोड़ने हैं, तो काम की ग्रंथि भी यही है। उससे सारे अटैचमेंट, क्रोध भी अटैचमेंट से है, काम भी अटैचमेंट से है, सारे रिलेशनशिप जो भी है वो अटैचमेंट से है। ये अटैचमेंट है हृदय। अटैचमेंट तोड़ दिया तो परीक्षा कि सच में तोड़ा कि नहीं तोड़ा। परीक्षा, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा भी पास कर ली तब जाके पता चलता है कि क्या है। ये तीनों चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हृदय चक्र। यहीं से जागृत होता है व्यक्ति और यहीं से सुषुप्त होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मृत हैं, जीते हुए भी मृत हैं, वो आज्ञा चक्र, ये हृदय चक्र से नीचे की अवस्था में है। और जितने भी साधक हैं जो नाम जपते हैं, जो चेतन हो जाते हैं, जिन्हें द्विज कहते हैं, जो द्विजी यात्रा करते हैं, नीचे की और ऊपर की यात्रा करते हैं, वो भी हृदय चक्र से ही जागृत होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश भी हृदय चक्र से होता है। हृदय चक्र में ही अंधकार है, हृदय चक्र में ही प्रकाश की किरण है। हृदय का जागना कोई साधारण बात नहीं। हृदय को जगाने का मतलब है हनुमान जी की तरह इसको फाड़ने वाली बात है कि मेरे हृदय में राम विराजते हैं। उनको विराजना, राम को यहाँ बिठाना और जागृत करना, वो हनुमान जी की शक्ति चाहिए आपको। समर्पण चाहिए हनुमान जी का। समर्पण सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। शिष्यत्व सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। दास्ता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। प्रार्थना सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। बल, शौर्य, बुद्धिमानी सीखनी है, हनुमान जी से सीखो। ऐसी कोई प्रेरणा नहीं जो हनुमान जी से नहीं मिल सकती। अद्वैतवाद सीखना है, हनुमान जी से सीखो। प्रेम सीखना है, हनुमान जी से सीखो। भक्ति सीखनी है, हनुमान जी से सीखो। क्या नहीं है हनुमान जी, क्या नहीं है, वो यहाँ विराजते हैं, अपने राम के पास विराजते हैं, और राम हृदय में विराजते हैं। हनुमान को प्रसन्न कर लो तो राम मिले ही मिले। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, ऐसा ना गाना, ऐसे कुछ है। तो अगर किसी को राम नहीं मिल रहे तो हनुमान के पास जाए कि राम नहीं मिल रहे, प्रभु क्या करूं। वो बताएंगे रास्ता कैसे राम मिल सकते हैं। लेकिन अभी आप हनुमान की पूजा में मत लग जाना मैं सिर्फ उनके जीवन से शिक्षा की बात करता हूँ। हनुमान जी की कथाएं सुनने का अर्थ है उनके जीवन के बारे में जानना, उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में जानना, उनके समर्पण के बारे में जानना, श्री राम के प्रति उनके प्रेम को, भजन को जानना। हनुमान आप पे क्रोधित हो जाए ना तो राम कथा करवा लो, सारा क्रोध पानी की तरह शांत हो जाएगा उनका। हनुमान जी का कोई गुनाह कर दिया आपने, मंगलवार के आप पुजारी रहे हो, कुछ भी हो, मंगलवार को कुछ हो गया, भाई क्या हो गया, हनुमान जी का दोष हो गया, राम कथा में चले जाओ। हनुमान जी फिर
कहेंगे ठीक है बेटा, कोई क्षमा है। राम के नाम से तो वो बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कोई भी फ़ायदा उठा ले सकते हैं। हनुमान जी का फ़ायदा उठाना है तो राम कथा में उठाओ जाके, वो तैयार हैं, लुटने के लिए तैयार हैं। राम कथा में हनुमान लुटने के लिए तैयार हैं, बस कुछ नहीं करेंगे। इतना समर्पण है उनका अपने प्रभु के प्रति। आपका समर्पण अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। उसके प्रचार प्रसार में लुट गए, बर्बाद हो गए, बदनाम हो गए, लेकिन प्रचार करो। ये हनुमान जी का व्यवहार धारणा के लायक है। आप अपने गुरुदेव के प्रेमी कैसे बन सकते हो, उनके शिष्य कैसे बन सकते हो, तो हनुमान जी हमें उसकी शिक्षा देते हैं। हृदय में समर्पण की बात करते हैं। अपने प्यारे गुरुदेव को वैसे ही समर्पण करो जैसे श्री हनुमान अपने श्री राम को करते हैं। जितने भी देवता हैं, इनके गुणों को धारण करने वाली बात है। लोग इनकी पूजाएं करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति होती है, लेकिन एक साधक को अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इनकी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। इनको ही धारण कर लो, इनके गुणों को धारण करना ही इनको धारण करना है। राम का व्यवहार ही राम को धारण करना है। राम का नाम राम से बड़ा क्यों है? क्योंकि वो गुणों से भरा हुआ है, उसके गुणों को धारण करना है। ठीक है, तो ये बात। चलो 8 बज गए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज का भी टॉपिक क्या रहा, आज की फिर हमारी डिस्कशन क्या रही? कोई समराइज़ करेगा, कोई इसको बांधेगा एक तार के अंदर में, बताएगा हमने क्या आज जाना है, सत्संग से क्या मिला है हमें आज? सूरज प्रताप कह रहे हैं मैं वही बोलने वाला था, आज बहुतों को डरा दिया आपने। ये सही है, बिल्कुल सत्य है ये। और ये कोई किताब में नहीं पढ़ के आया हूँ मैं। अच्छा, आज का जो समराइजेशन है, जो मैंने पूछा है, इस सत्संग का समराइज करना है तो कैसे करेंगे? तो सुषमा कुमारी जी बोल रही है समर्पण। और कुछ? आज्ञा चक्र का भेद। आज्ञा चक्र का भेद। अच्छा, हाँ 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 जी सुषमा जी, भाई जी बोल रहे, कुछ बोलेंगे। और क्या हो सकता है? आज का अर्थ क्या निकला? डरा दिया। डरना मना है। सूरज भाई क्या बोलेंगे इसको? डरना मना है। शुरू में ही आपने कहा था ना, हाँ, कि अध्यात्म जो है दुधारी तलवार है। हाँ हाँ, गला काट देगी ना। हाँ, गला काट है, तो इसके लिए तैयार। माया का गला काट देगी। तैयार है। माया दोधारी माया तलवार। का गला काट। जी जी। माया दोधारी तलवार, इधर वार उधर वार। तो माया को भी दोधारी तलवार बोलते हैं। इधर से भी काटेगी, इधर से भी काटेगी, छोड़ेगी नहीं। वो विष्णु का सुदर्शन चक्र है ना, वो कैसे काटता है? वो क्लॉकवाइज भी घूमता है और उसकी नीचे की डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब दो डिस्क घूमती है। अगर तो वो सीधा घूमता तो गला कट गया तो उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन विष्णु के सुदर्शन से कटा हुआ जुड़ता नहीं, क्योंकि वो दोनों तरफ से काटता है। इधर से काट देता है और इधर से भी काट देता है, बीच का हिस्सा ही खत्म कर देता है, तो वो जुड़ ही नहीं सकता। शिव के त्रिशूल से जो कटा वो जुड़ नहीं सकता। गणेश जी नहीं जुड़ पाए। वो एक क्या था, वो पिता थे ना उनके, माँ पार्वती के पिता था, उनका गला काट दिया था। फिर वो बकरे का ना किसका लगाया था, और गणेश जी को हाथी का गज का सिर लगाया। तो जो कट गया सुदर्शन से और त्रिशूल से वो जुड़ता नहीं। चलो, कोई सजेशन नहीं है फिर आज के सेशन के लिए? आज के सेशन का नाम क्या होना चाहिए? नहीं पता? फिर मैं समराइज कर देता हूँ फटाफट। अच्छा, एक आया है, सूरज कह रहे हैं सभी शुद्धि विशुद्धि। हाँ, दक्ष था उनका, सभी शुद्धि विशुद्धि। ये क्या हुआ? ये कैसा नाम है? सभी शुद्धि विशुद्धि। अच्छा, आपने अपने हिसाब से कुछ बोला है।
आज का जो टॉपिक होना चाहिए वो आज्ञा चक्कर से संबंधित होना चाहिए। आज्ञा चक्कर ही लिख देंगे तो लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको आज्ञा चक्कर के बारे में जानना है। सिर्फ आज्ञा चक्कर लिख देंगे तो लोग आएंगे, आज्ञा चक्कर क्या है देखें कि देखेंगे, और जब आएंगे तो आधा सेशन छोड़ के भाग जाएंगे, बकवास कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं डर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन सच में है, आज्ञा चक्कर मृत संजीवनी है। ठीक है, तो आज्ञा चक्कर की विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं को प्रयोग करने के लिए कोई नहीं है। वो ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें प्रयोग ही नहीं किया जा सकता दुनिया के बीच में, दुनिया में उसका प्रयोग ही नहीं है। इसीलिए इस दुनिया में संत महात्मा दिखते नहीं, गायब दशा में रहते हैं, अंतर दशा में रहते हैं। हम उसके पास से भी गुजर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा ये कौन है। वो कुछ नहीं करते, कुछ चेंज नहीं करते, कुछ प्रभाव नहीं करते, चमत्कार नहीं करते। जो चमत्कार करते हैं वो संसार में है, वो आज्ञा चक्कर पे नहीं है। वो नीचे में मिल जाते हैं कुछ एक चमत्कार, लेकिन आज्ञा चक्कर पर पहुंच गए तो आप केपेबल हो चमत्कार करने के, लेकिन कर नहीं सकते। कहाँ करें, कुछ हो तो करें। दुनिया तो मृत हो गई, उसको संजीवन आप कर नहीं सकते। उसको संजीवन करने के लिए गुरु है, आपका कोई काम नहीं है। आप ख़त्म ही हो गए ना, आपको जो मिला है वो गुरु है, गुरु को मिला है, गुरु का ही है हमेशा के लिए, तो ख़त्म हो जाता है। शिष्य तब खत्म हो जाता है, व्यक्ति विशेष खत्म हो जाता है, वो गुरु में परिवर्तित हो जाता है। आज्ञा चक्कर और गुरु में कोई अंतर नहीं। गुरुदेव कहते हैं मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो गुरु को यहाँ क्यों देखें? क्योंकि उसमें और आज्ञा चक्कर में कोई फ़र्क नहीं, आप नहीं हो वहाँ पर, सिर्फ गुरु है। तो जो पहुँच गया वो गुरु हो गया, वो स्वयं खत्म हो गया। शिष्य की मृत्यु, आज्ञा चक्कर पर शिष्य की मृत्यु, बस इतना ही लिख देंगे तो हो गया काम आज्ञा चक्कर मृत संजीवनी, हाँ यही उचित लग रहा है वैसे तो, पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आज्ञा चक्कर आपकी मृत्यु हो जाएगी आज्ञा चक्कर पे, बस इतना ही लिख देंगे तो तहलका हो जाएगा। तहलका मचाते हैं थोड़ा सा, आज मचाएं, थोड़ा तहलका मचाएं। शांत से रहते हैं हम लोग, शांत व्यवहार करते हैं ना, थोड़ा तहलका मचाना चाहिए। एक जगह मैंने एक सेशन में लिखा था कुंडलिनी विज्ञान, वो उसके जैसे मधुमक्खियाँ आती हैं जानने के लिए, वैसे ही उस सेशन पे आई हैं। पता नहीं लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ को जानना है। सत्संग का, पूरे सत्संग का, हर आप सब बैठते हो ना, सब सत्संग में बैठते हो, तो आप सत्संग के लिए बैठे हो, कोई भी टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नाम देख के आते हैं। नाम क्या है सत्संग का, तभी देखेंगे जब नाम अच्छा लगेगा। कुंडलिनी विज्ञान देख लेंगे, आज्ञा चक्कर देख लेंगे, सहस्त्रार लिख देंगे तो देख लेंगे, क्योंकि उनको वहीं पहुंचना है, वही चाहिए। और अगर लिख देंगे आज्ञा चक्कर पर हर शिष्य की मृत्यु हो जाती है, अब ये लिख देंगे तो कोई आएगा नहीं शायद, या आएंगे भी तो क्या हो, नहीं पहुंचना तो वो सत्संग के प्रेमी नहीं है। सत्संग का प्रेमी वो है जो सत्संग लिखा हो तो आ जाए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं आज का प्रोग्राम, आज का सत्संग। कल मिलेंगे सुबह सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माधेश्वर, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री